चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निगम की जर्जर इमारतों पर कार्रवाई शुरू। जयलाल मुंशी के रास्ते में 3 मंजिल इमारत को किया धाराशाही। दाती महाराज ने लिया एसएमएस अस्पताल का 1 वार्ड बोर्ड। और 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 10 जुलाई से एसएमएस स्टेडियम में होगी शुरू। आखिरकार नगर निगम की जर्जर इमारतों पर गाज गिर ही गई। बुधवार को परकोटे में कुछ मरमरी हालत में लड़खड़ाती इमारतों पर नगर की सतर्कता टीम की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान जयलाल मुंशी का रास्ता तीसरे चौराहे पर स्थित 1 मंजिला जर्जर भवन को ध्वस्त किया गया। निगम को कार्रवाई के दौरान निगम का तोड़फोड़ दस्ता भी मौजूद था। हवा महल जोन के आयुक्त मदन कुमार शर्मा ने बताया कि निगम सीईओ के निर्देशानुसार शहर में जर्जर भवनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत जयलाल मुंशी के रास्ते में कार्रवाई की गई। यह मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। इससे आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया था। शर्मा ने बताया कि भवन संख्या 2551 सहित हवा महल पश्चिम जोन कमिश्नर मदन कुमार शर्मा ने करीब 1 दर्जन से अधिक भवनों को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी भवनों के मालिकों ने इन्हें अनदेखा किया। मानसूनी बारिश के दौरान जर्जर भवनों के गिरने का आशंका बढ़ जाती है। इससे किसी तरह की जनहानि के मद्देनजर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर निगम के उप महापौर मनीष पारिक ने बताया कि जर्जर मकानों को गिराने में उनके मालिकों का सहयोग भी होना चाहिए और निगम की यह पहल अच्छी है। इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो और बारिश में जर्जर मकानों से खतरा नहीं हो। 8 बजे हमने कार्रवाई आरंभ करी है। जो परकोटे में हवा महल पश्चिम में जर्जर मकान है उनके लिए पब्लिक नोटिस अखबार में शाया करके जो फॉर्मेलिटी वो हमने करी और जन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जर्जर मकान को गिराने की दिशा में आज जो निगम द्वारा ये कार्रवाई श्रीमान सीईओ साहब के निर्देशों के क्रम में आरंभ की गई है। ये जयलाल मुंशी के रास्ते में मकान नंबर 2551 के मकान पर ये आज कार्रवाई आपके सामने की जा रही है। ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में था। जन सुरक्षा की दृष्टि से निगम द्वारा ये कदम उठाया गया। ये 2.5 मंजिल बना हुआ था। तीसरी मंजिल हाफ थी और नीचे 2 मंजिल। तो ऊपर जो तीसरी मंजिल हाफ थी वहाँ से है जो गिराना हमने सुरक्षा की दृष्टि से शुरू किया। निश्चित तौर पर जो कि खतरे जिन भवनों पर है कि ये गिरने का खतरा है उन पर नगर निगम ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। पहले अखबार में सूचना दी थी ये जर्जर मकान है, इनकी अवस्था ठीक नहीं है और इसके तहत ये कार्रवाई की है। किसी ने आपत्ति पेश नहीं की है। निश्चित तौर पर जो जर्जर मकान है जिनके गिरने का खतरा है सब पे कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सही बात ये भी है कि मकान मालिक और किराएदार के विवाद कई जगह पर है, कई जगह पर कोर्ट के स्टे हैं, कई जगह पर और भी इस तरह की बात होती है तो उसको अमल में लाए जाने में तकलीफ आती है। कई जगह जिला प्रशासन के आदेश के या सहयोग के बिना ऐसा नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि जो मकान मालिक है उनका ये दायित्व है कि अपने मकान को दुरुस्त रखे और किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो उसके जरिए उनका एक कर्तव्य। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो नगर निगम प्रशासन को हस्तक्षेप करके जनता की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है जिसके तहत ये जो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में झूलते मकान है उनको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कवायद में शुरू हो गई है। इस काम में राज्य सरकार ने धर्मार्थ ट्रस्टों का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। बुधवार को शनिधाम ट्रस्ट के महामंडलेश्वर दाती महाराज ने एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड का दौरा किया। महाराज ने इस वार्ड को गोद लेने पर सहमति जताई है। इस वार्ड में सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ स्वच्छ बनाने के साथ साथ ट्रस्ट के सेवादार सहयोग करेंगे। एसएमएस अस्पताल के बदहाल वार्डों में से बर्न वार्ड के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस संबंध में एसएमएस अस्पताल के शनिधाम ट्रस्ट को इस वार्ड को गोद ले लिया है। शनिधाम ट्रस्ट के प्रणेता दाती महाराज ने बुधवार को बर्न वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा और अधीक्षक डॉक्टर मान प्रकाश भी मौजूद थे। इस संबंध में बनी सहमति के बाद सांसद रामचरण बोहरा ने दाती महाराज की सराहना करते हुए कहा कि बर्न वार्ड को सुविधा युक्त बनाने के लिए बाद यदि उपकरणों के लिए धन की जरूरत पड़ती है तो वे सांसद कोष में राशि मुहैया करवाएंगे।
प्रणेता दादी महाराज ने कहा कि राजस्थान उनकी जन्मभूमि है, ऐसे में उन्हें यहाँ से पूरा लगाव है। महाराज ने कहा कि उन्हें सेवा का मौका मिला है, ऐसे में उन्हें खुशी है कि वे पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वहीं दादी महाराज ने कहा कि बर्न वार्ड को संक्रमण मुक्त करने के लिए ट्रस्ट के सेवादार भी अपनी सेवाएं देंगे। मानव सेवा के लिए हमने दादी महाराज से आग्रह किया है कि बर्न यूनिट जो है एसएमएस की है उसमें थोड़ी अव्यवस्था है। हम सारे काम ही सरकारी स्तर पे छोड़ें, वो ठीक नहीं है। जो जैसे एनजीओ हैं, इनका शनि धाम ट्रस्ट बना रखा है, उसके तहत बर्न यूनिट को एक आप पूरी तरह से जो भी मेंटेनेंस है इसकी, चाहे वो टाइल्स लगानी हो, चाहे रूफ से लिंक करनी हो, चाहे उसको एसी लगाना हो, एक आईसीयू के पैटर्न पे ये बर्न यूनिट अगर तैयार हो जाती है तो आने वाले पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को एक सुकून मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं उसमें मिलेगी। महाराज से ये हमने ये भी अपेक्षा की है कि आपके धाम पर कई लोग हैं, उनमें ऐसे लोगों को भी यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया जाए ताकि वो पोछा भी लगा सके, बेड शीट चेंज होनी तो बेड शीट भी चेंज कर सके, तकिया चेंज होना तकिया भी चेंज कर सके और हर तरह की सुख सुविधाएं उस बर्न यूनिट में हो। एक ऐसा अवसर था जो मुझे मिला। कुछ दिन पहले माननीय चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा दादी महाराज हमारे बर्न वार्ड में कुछ होना चाहिए, आप वहाँ की कुछ सेवाएं आप अपने हाथ में ले लो, बेडशीट बदलना हो, थोड़ी सफाई करनी हो। इतने में संत साहब भी मिल गए, उन्होंने कहा कि दादी महाराज अपन बर्न वार्ड चलते हैं। तो आज हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के साथ हमने बर्न वार्ड में आए, जो कार्य देखा तो उसे लगा कि नहीं खाली बेडशीट बदलने से या सफाई से काम नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बर्न वार्ड को थोड़ा सा रिनोवल करना चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्योंकि कोई मैं धना सेठ नहीं हूं, मेरी गरीब साधु हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, राजस्थान मेरी मातृभूमि है, पूरा भारत मेरा है। तो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शनिधाम ट्रस्ट ने एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा है कि बर्न वार्ड को मैं पूरा सब जगह टाइल लगाना, वॉल पे टाइल लगाना, 3 या 4 जितने भी रूम हैं उन सब में सारे एयर कंडीशन करना, और इसके साथ साथ सेवादारों के साथ एसएमएस में हर रोज डेली रूटीन में यहाँ साथ खड़ा रहने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा है। एक प्रयास है, आप जानते हैं अच्छी तरह की, मैं हमेशा कहता हूँ मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं। नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलसी आसवाल ने बताया कि मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु राजस्थान के परिपत्र 8 जनवरी 2013 अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के जिन बच्चों का जन्म रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वे 31 दिसंबर से पहले अपना नाम सहित जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, अन्यथा आगे यह सुविधा जारी नहीं रहेगी। असवाल ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके जन्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 15 वर्ष की आयु से अधिक हो चुके हैं परंतु अभी तक नाम दर्ज नहीं हुआ है, उनके नाम दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक नगर निगम जोन कार्यालय अथवा मुख्यालय स्थित सिटीजन हेल्पलाइन में लिखा सकते हैं। नगर निगम जयपुर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार प्रदीप पारी के अनुसार 15 वर्ष की आयु तक बच्चे का नाम कभी भी लिखवाया जा सकता है। जयपुर जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में एसएमएस स्टेडियम पर राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 10 जुलाई से शुरू होने वाले इस 4 दिवसीय चैंपियनशिप में पुरुष और महिला सीनियर्स कैटेगरी के अलावा अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग के अलग अलग मुकाबले खेले जाएंगे। राजस्थान में बैडमिंटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप शिवपुरी ने चैंपियनशिप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस चैंपियनशिप के आधार पर सितंबर महीने में जालंधर में खेली जाने वाली नॉर्थ जोन टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन किया जाएगा। राजस्थान रैंकिंग चैंपियनशिप के विभिन्न वर्गों में करीब 200 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। चैंपियन को स्पॉन्सर कर रही है आरसीडीएफ कंपनी के महाप्रबंधक मार्केटिंग राजेंद्र भट्ट ने बताया कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए कंपनी हमेशा ही प्रयासरत रही है। ऐसे में आरसीडीएफ ने इस बार भी इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में सहयोग का मन बनाया है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण की प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित रूप से निर्धारित चिकित्सा संस्थानों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी अधिकारी संबंधित चिकित्सा संस्थानों का दौरा कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में मंगल
आयोजित प्रभारी अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई। मलेरिया, डेंगू इत्यादि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, जांच व अन्य साधनों की व्यवस्था देखने के साथ ही पॉजिटिव प्रकरणों के संबंध में निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्रवाई पर सतर्कता से नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने प्रभारी अधिकारियों को दौरा करने के बाद चिकित्सा केंद्रों में पाई गई सभी कमियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निःशुल्क दवाइयों की आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखने एवं चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूल ने नन्हे मुन्नों के लिए रैली निकालकर बच्चों को स्कूल से जोड़ने का संदेश देते हुए रैली निकाली। सुबह राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के बच्चों ने स्कूल चले पखवाड़े के तहत छोटी चौपड़ से करीब 3 दर्जन बच्चों के हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए राजकीय बालिका स्कूल पहुंचे और लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दिया। इस मौके पर शारीरिक टीचर गायत्री राठौर ने बताया कि बच्चों ने आज रैली निकालकर बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दिया। रैली निकाली गई है क्योंकि जो बच्चे स्कूल से नहीं जुड़े उनको स्कूल से जोड़ने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और ये गवर्नमेंट का अनुसार हम उसको व्यवस्था कर रहे हैं कि आज जा रहे हैं। कौन सी स्कूल से बच्चे हैं, कहाँ से निकाली? बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर सेकंड की बच्चे। ये रैली हमने यहाँ पे छोटी चौपड़ से निकाली और अजमेरी गेट और इधर लेते हुए पूरा नमक की मंडी और वहाँ से आए। आरपीएमटी परीक्षा परिणाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दोबारा से नए सिरे से परीक्षा करवाए जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। न्यायाधीश एचएल दत्तू की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए परीक्षा को फिर से कराने के राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने फिर से परीक्षा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस मामले पर 5 जुलाई को राजस्थान सरकार अधिसूचना जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 27 जुलाई तक परीक्षा फिर से कराए और 1 अगस्त तक परिणाम जारी करे। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को अब फिर से सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 जून को आरपीएमटी 2014 परीक्षा और परिणामों को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षकों को हटाने को लेकर उद्योग मैदान में 11 जून से धरना जारी है। धरनार्थियों ने बताया कि करीब 4500 राजकीय विद्यालयों एवं 126 महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन करीब 13 साल बाद इनको हटा दिया, जिससे वह बेरोजगार हो गए हैं। उनका मानना है कि जब तक हमको काम पर नहीं लिया जाता तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कंप्यूटर शिक्षक आज 22वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर वे मंत्री यूनुस खान से मिलकर भी अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा है कि कोई हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति बनाकर सरकार को चेताया है। आज सुबह यूनुस खान साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, जिसमें यूनुस खान साहब ने कहा कि आज शाम तक आप वेट करो। हमने खान साहब से कहा कि 22 के 22 दिन में रोज की सुबह, रोज का दिन और रोज की शाम हुई है। कल शाम तक अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो यहाँ पर ये डबल संख्या होने वाली है और हम सब आज तक जो शिक्षक मर्यादा का पालन करते हुए शांतिपूर्वक बैठे हैं, कल शाम के बाद में हम एक ऐसा युद्ध छेड़ेंगे जो राजस्थान के जितने भी आंदोलन हुए उसके इतिहास का एक नया पन्ना लिख देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप दौरे जो आप कर रहे हो उन दौरों में आप समस्या ढूंढ रहे हो, जबकि ये समस्या आपकी राजधानी में छाती में 22 दिनों से पड़ी है, जिसके तरफ आपका कोई रुख नहीं है। आज विद्यार्थी मित्रों को भी निकाल दिया गया है, पुलिस वाले भी निकल गए और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों को अप्रैल से निकाला गया है। 1 जुलाई को नए नए बच्चों को आप कह रहे हो कि एडमिशन लो। बच्चे जब स्कूल में जाएंगे और 9th में तो बच्चा हमसे कंप्यूटर सीख के गया, 10वीं का सिलेबस उसको वो व्यक्ति पढ़ाएगा जो गणित विज्ञान का मास्टर है, उसको 12 दिन की ट्रेनिंग मिली है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को आप जैसे शारीरिक कुपोषण दूर करने के लिए खाना देते हो, मिड डे मील देते हो, उसी प्रकार से उनका मानसिक कुपोषण दूर करना है तो आपको परफेक्ट नॉलेज देना पड़ेगा, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। और आज वो बच्चे आपस में बात करेंगे कि भला बच्चा तो मदरसे में पढ़ता है, तो मदरसे में कंप्यूटर शिक्षक है और गवर्नमेंट स्कूल से हटा दिए गए। तो ये जो कंप्यूटर शिक्षा में सामर्थ्यता फैल रही है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो पिछली सरकार में आपकी सरकार में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर कल तक मांग नहीं मानी जाएगी तो
यहाँ से हम उद्योग मैदान से जयपुर की सड़कों पे उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हैं और महोदया जगह जगह समस्याएं ढूंढने के लिए वो जा रही हैं, हर संभाग में जिस प्रकार से शेड्यूल बताया जाता है कि वो दौरे पे निकलने वाली हैं, और जब उनकी राजधानी में ही हम लोग बैठे हुए हैं और महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पिछले 22 दिनों से बैठे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनकी सरकार आने के बाद ये एक पहला धरना है जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी कोई ऐसा काम किए हुए जिससे सरकार पे कोई दबाव बने या सरकार परेशान हो, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ इस आस में कि मैडम हमारी इन युवाओं की जो कि एमएससी होल्डर्स हैं, एमसीए होल्डर्स हैं, तो आप 12 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनक्वालिफाइड लोगों को लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को आपने बिठा रखा है जो कि क्वालिफाइड हैं। तो उनसे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो चाहे इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, तो मैं उनको एक संदेश दूंगी कि यहाँ से महिलाएं एक महिला मुख्यमंत्री से टकराने वाली हैं। तो बस इतना ही है और कल तक का आप इंतजार कीजिए, हो सकता है कल की सुबह या परसों की सुबह क्या रंग लेकर आती है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हरमाड़ा थाना अंतर्गत जेतपुरा वाड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला की गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला व उनका पति मोटरसाइकिल से जयपुर की ओर आ रहे थे। वहीं महिला बाइक से गिर गई और उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रात्रि में उनकी मौत हो गई। बुधवार को महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दिया। ये गोवर्धन लाल जी आपको बुनकर स्कूल में अध्यापक हैं। ये अपनी वाइफ के साथ में जयपुर आ रहे थे। रास्ते में बांडी नदी जेतपुरा के पास में इनकी मोटरसाइकिल से इनकी वाइफ पीछे बैठी हुई थी कि अकस्मात गिर गई और गिरने से उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। उसे लेके एसएमएस हॉस्पिटल इलाज के लिए लाए थे। वहाँ 8:30 PM के ऊपर उसकी मृत्यु हो गई। हीरो की ढाणी में सर्वे को लेकर जेडीए के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना था कि आधी जगह का सर्वे हो गया लेकिन हमारा सर्वे नहीं हुआ, इसलिए हमारी मांग है कि हमारा सर्वे करवाकर हमारे को मकान दिलाया जाए। 420 है बेसर्वे वाला, उसको हमको सर्वे कर दो। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग घर से बेघर हो रहा है। 5 बच्चे लेके हम सब लोग 5-5 बच्चा है, किसी का 10 बच्चा है। बारिश भी हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग के अरदास करो, हम लोग के मांगे पूरी करो। आधा सर्वे तो हो रहा है, आधे को नहीं हो रहा है। जिसका प्लाट है, जिसका मकान है, उसका भी हो रहा है। आधा का तो सरिया हो गया और आधा का नहीं है। आधा का नहीं है तो बच्चा ने चौमासा में ले जाके कहाँ पटका लाडा सभा की कोशिश पूरी है। क्यों नहीं हो रहा है सर्वे? माँ की सर्वे करेला ने जैसे मेढ़ है। ऐसा हमारे को घर चाहिए और घर बना हुआ तैयार हो गए, आधा सर्वे हो रहा है भाई साहब। उसमें क्या है कि हमारे पास मंडी के पास रोजगार है, हम उसमें मेहनत करके खा रहे हैं, वो चाहिए हमारे गरीब आदमी को और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर किस लिए आए हो आप? यहाँ पे वही जो आधा सर्वे हो रहा है ना, आधा सर्वे हो रहा है, आधा नहीं हो रहा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 38 शिक्षकों तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय 6 पदक विजेता खिलाड़ियों को लॉटरी से भूखंड आवंटित किए गए। आवंटित भूखंडधारियों को आवंटन पत्र जारी करने के लिए 10 जुलाई को जेडीए परिसर में शिविर आयोजित किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को भूखंड आवंटित करने के लिए लंबित प्रकरण का निस्तारण करते हुए 38 शिक्षकों को जेडीए की पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखंड आवंटित करने का निर्णय भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में लिया गया। इन सभी शिक्षकों को लॉटरी से 200 वर्ग मीटर के भूखंडों का आवंटन किया गया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में पदक विजेता रहे 6 खिलाड़ियों को जेडीए की राजभवन आवासीय योजना में लॉटरी से भूखंडों का आवंटन किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निगम की जर्जर इमारतों पर कार्रवाई शुरू। जयलाल मुंशी के रास्ते में 3 मंजिल इमारत को किया धाराशाही। दादी महाराज ने लिया एसएमएस अस्पताल का 1 वार्ड गोद। 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 10 जुलाई से एसएमएस स्टेडियम में होगी शुरू। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।